फोर्थ पेयर में थोड़ा डिफरेंस देखा। फोर्थ पेयर फीमेल में देखिए ये है, मेल में एक रॉड शेप था, एक जे शेप था, तो बाकी तीन पेयर्स उनको सेम दिखाई दिए, एक पेयर में डिफरेंस देखा। उन्होंने कहा कि चूंकि एक पेयर में डिफरेंस है, जिस पेयर में डिफरेंस है इस पेयर को नाम दिया सेक्स क्रोमोसोम्स का, सेक्स क्रोमोसोम, कि मेल और फीमेल में सेक्स डिफरेंस है और साथ ही ये क्रोमोसोमल पेयर डिफरेंट है। बाकी तीन पेयर्स को नाम दिया ऑटोसोम्स का, ऑटोसोम्स, और फोर्थ पेयर सेक्स क्रोमोसोम। मेल में जो फोर्थ पेयर था इसमें एक को नाम दिया एक्स का, अगले को नाम दिया वाई, और फीमेल में दोनों को एक्स एक्स लेबल किया। तो मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, रॉड शेप्ड एक्स, जे शेप्ड वाई। फीमेल में दोनों रॉड शेप्ड सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। बाद में ये पैटर्न बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स में देखा गया। ह्यूमन सेल में भी देखा गया कि ह्यूमन मेल सेल में 22 पेयर्स फीमेल सेल की तरह क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी 23rd पेयर में डिफरेंस आता है। जो 23rd पेयर है उसे सेक्स क्रोमोसोम का नाम दें। ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स रिलेटेड ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से ये सेक्स क्रोमोसोम का कंसेप्ट आया। अब पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, पहला है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेन एंड ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेन एंड ड्रोसोफिला। या जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम नाम देते हैं एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम। जो पहला लिखा होगा वो हमेशा मेल का होगा, तो लिहाजा मेन में और ड्रोसोफिला में एक सिमिलरिटी ये है कि हमारे मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं। तो लिहाजा मेल्स में दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम, स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा। फीमेल्स में एक ही तरह का एग प्रोड्यूस होगा, एग इज विद एक्स क्रोमोसोम ओनली। अगर ये स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम इस एग को फर्टिलाइज करे, एक्स एक्स, दिस वुड बी फीमेल। अगर ये एक्स इस एक्स को फर्टिलाइज कर ले, इट वुड बी फीमेल। मगर जो अगला स्पर्म है वाई टाइप स्पर्म, अगर ये वाइट टाइप स्पर्म, वाई टाइप, ये इस एग को फर्टिलाइज करें तो होगा एक्स वाई, दिस वुड बी मेल। स्पर्म वाई हो, egg X, this would be male. So it is the sperm which decides the sex of the offspring. So mother has got nothing to do if she delivers a baby boy or a baby girl. It is father's sperm that decides whether the baby would be boy or a girl. So sperm जो है ये डिसाइड करता है। अगर वाई स्पर्म वाला वो फर्टिलाइज करे एक तो नेक्स्ट वुड बी मेल, X sperm fertilize करे, that would be female. Next, sex determination in birds, butterflies and moths. बिल्कुल ऑपोजिट होगा। Sex determination in birds, butterflies, in moth. इसमें क्या होगा, इसमें जो सिस्टम है वो कहलाता है एक्स 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 वाई सिस्टम। वो तो एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम, ये है एक्स 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 वाई सिस्टम। हाउ, यहाँ पर जो मेल होते हैं वो एक्स एक्स वाले होते हैं, फीमेल्स आर विद एक्स वाई क्रोमोसोम्स, बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में, मोथ्स में। तो लिहाजा मेल में स्पर्म एक तरह का प्रोड्यूस होगा, फीमेल में एग दो तरह की प्रोड्यूस होंगे, एक एग विद एक्स क्रोमोसोम, एक एग विद वाई क्रोमोसोम। Here it is egg that decides the sex of next offspring. तो लिहाजा अगर ये x इस x को फर्टिलाइज करे, x x, this would be male, x x is male here, x with y,
this would be female. XY is female here. X with X, male. X with Y, it is female. So egg decides offspring's sex. Next is sex determination in grasshopper. Sex determination in grasshopper. इस सिस्टम को कहते हैं XO XX सिस्टम. यहाँ पर जो मेल है देयर इज XO. हाउ इज इट XO? लेट्स सी. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप तो जो दे. मेल इज XO, फीमेल इज XX. असल में मेल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं. 24. तो मेल दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. सॉरी, मेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 वो दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. स्पर्म विद 12 क्रोमोसोम एंड स्पर्म विद 11 क्रोमोसोम. जो स्पर्म विद 12 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर 11 प्लस X क्रोमोसोम्स होते हैं. 11 ऑटोसोम्स, एक सेक्स क्रोमोसोम. जो स्पर्म विदाउट X क्रोमोसोम होगा 11 प्लस 0, इसे कहते हैं नल्लोगेमीट. नल्लोगेमीट वो गेमीट इसमें एक X क्रोमोसोम मिसिंग है. फीमेल में क्रोमोसोम्स की तादाद टोटल होती है 24. जैसे इसमें दो तरह के X, एक ही तरह का एक प्रोड्यूस होगा 12 क्रोमोसोम. 12 क्रोमोसोम. यहाँ तक पॉइंट रिपीट करते, यही तक अगर आपको क्लियर हो आगे इजी होगा. मेल 23 क्रोमोसोम्स है मेल में, फीमेल में 24. तो मेल में दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, एक विद 12 क्रोमोसोम्स, अगला विद 11. जो 12 क्रोमोसोम वाला है उसमें 11 प्लस X क्रोमोसोम्स होंगे. 11 वाले में 11 प्लस 0. फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स एज अ होल होते हैं. X प्रोड्यूस होंगे विद 12 एंड 12 क्रोमोसोम्स ईच. अब अगर ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करें 12, तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में 24, दिस वुड बी फीमेल. यही स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करे 12 प्लस 12, 24, दिस वुड बी फीमेल. इसमें 11 क्रोमोसोम्स है, वो स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करे 11 प्लस 12, इट इज 23, दिस वुड बी मेल. ये नल्लोगेमीट यानी स्पर्म विद 11 क्रोमोसोम्स ये एग को फर्टिलाइज करे, ऑफस्प्रिंग में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, दैट वुड बी मेल. So it is the sperm again that decides the fate of the next offspring. जिस sperm में 11 plus 0 यानी नलोगेमीट है, 11 क्रोमोसोम्स है, वो डिसाइड करता है. दूसरा sperm 11 plus X वो जब भी फर्टिलाइज करेगा एग को, that would be a female. तो मेल में 23, फीमेल में 24. दोबारा अब बार बार देखना, ये आपको क्लियर हो जाएगा. Next is haploid diploid system of sex determination. Haploid diploid सेक्स पैटर्न. ये हनी बीज में, कुछ और बीज में. हनी बीज में ये इंटरेस्टिंग रिलेशन आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में कि हनी बीज में होता ये है, उनमें एक क्वीन होती है, एक छत्ते में हाइव में बाकी सारे वर्कर्स होते हैं या ड्रोन्स होते हैं. एक क्वीन होती है. क्वीन इज द ओनली फर्टाइल बी इन द हाइव. एक हाइव में ऑलमोस्ट 200 वर्कर्स होते हैं, हनी बीज होते हैं, उनमें एक क्वीन होती है. सो क्वीन इज द ओनली फर्टाइल हनी बी. दिस क्वीन लेज एग्स. दीज आर haploid eggs. And then she allows fertilization of these eggs. It is her choice which egg is to be fertilized, which egg is not to be fertilized. So if an egg is fertilized by sperm, this would give rise to diploid offspring. And if an egg undergoes development without fertilization, fertilization के बगैर उसमें development हो, अगला offspring भी haploid होगा. This is haploid offspring.
अगला है डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग। जो डिप्लॉयड होते हैं इनमें वो फीमेल्स होती हैं और उसे कहते हैं वर्कर। जो हेप्लॉयड होते हैं वो मेल्स होते हैं और उन्हें कहते हैं ड्रोन्स। ड्रोन, तो ड्रोन मेल होता है और फीमेल वर्कर। एग का फर्टिलाइज हुए बगैर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, इसे आप पढ़ेंगे, इसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये पार्थिनोजेनेसिस इस चैप्टर में नहीं दिया, ये हम रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे एक हाइव का कंस्ट्रक्शन, एक छत्ते में एक क्वीन कैसे सेलेक्ट होती है, बाकी वर्कर्स क्या करते हैं, ड्रोन्स क्या करते हैं, ये अल्लाह का क्या निज़ाम है, तो ये आप पढ़ेंगे। और यही निज़ाम कुरान शरीफ में बयान हुआ है हनी बीज का। तो हेप्लॉइड जो होंगे वो मेल्स होंगे, डिप्लॉयड फीमेल्स होंगी। तो जो एग फर्टिलाइज होगा वो फीमेल प्रोड्यूस करेगा, जो एग फर्टिलाइज नहीं होगा वो मेल प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, सेक्स पैटर्न इन हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जो कंप्लीटली हेप्लॉइड हो, डिप्लॉयड बिल्कुल ना हो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हेप्लॉइड organisms like liverworts, mosses। ये फर्स्ट ईयर बायो में हम पढ़ेंगे, लिवरवर्ट्स, मोसेस, किंगडम प्लेंटी में ब्रायोफाइट्स में आप पढ़ेंगे। इनमें जो मेल्स होते हैं, मेल्स, उनमें बस एक्स क्रोमोसोम होगा। फीमेल्स एक्स क्रोमोसोम होगा। तो मेल्स आर विद सिंगल वाई क्रोमोसोम, females are with single X chromosome, males with Y, females with X. Sex determination in plants. प्लांट्स में ये ज़्यादा क्लियर नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक कंसेप्ट ये कि प्लांट्स अगर डायोशस प्लांट्स हो, मेल फीमेल प्लांट सेपरेट हो, डायोशस प्लांट्स यानी सेपरेट मेल और फीमेल प्लांट, तो उसमें क्या होगा, मेल प्लांट हैज स्टेमन, उसमें उसके फ्लावर में सिर्फ स्टेमन होगा, इसमें पोलन ग्रेन्स होंगे, स्पर्म्स होंगे। फीमेल प्लांट has carpel. So male plant has stamen with pollens. Female plant has carpel with eggs. तो easily differentiate हो सकते कि मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है। डायोशियस प्लांट्स कौन से, प्लांट्स विद सेपरेट सेक्सेस। मेल प्लांट में स्टेमन होगा फ्लावर में विद पोलन्स, फीमेल प्लांट में कार्पल होगा विद एग्स। कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि दो तरह के पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। सम आर मेल डिटर्मिनिंग पोलन्स, जब ये एग को फर्टिलाइज करते हैं इनके स्पर्म्स, अगला प्लांट मेल होगा। सम आर फीमेल डिटर्मिनिंग पोलन्स, फीमेल डिटर्मिनिंग पोलन्स, तो दो तरह के पोलन्स होते बास प्लांट्स में। नेक्स्ट है ईस्ट में जीनिक सिस्टम होता है, जीनिक सिस्टम इन ईस्ट। ईस्ट इज अ फंगस, यूनिसेलुलर फंगस है। अब इसमें कोई क्रोमोसोम्स नहीं होते अलग अलग, इसमें जीन्स अलग अलग होते हैं। तो एक ऐसा ईस्ट जिसमें मैट ए अलील हो, एक ऐसा ईस्ट जिसमें मैट अल्फा अलील हो।
एक को हम कहेंगे ए टाइप, अगले को हम कहेंगे अल्फा टाइप। तो अलग अलग इसमें अब मेल फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं, आप कहेंगे प्लस टाइप माइनस टाइप, ए टाइप अल्फा टाइप। सिर्फ फर्क किस चीज़ का होगा, एक अलील का होगा, एक जीन का होगा। अलील मीन्स जीन। तो जीनिक सिस्टम यहाँ पर सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट, आप इस तरह कह सकते हैं। सेक्स इज डिटरमिन्ड by the type of gene or allele present. मेन और डोर्सोफिलम में सेक्स पैटर्न में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इन सेक्स पैटर्न ऑफ मैन एंड ड्रोसोफिला, दो तीन डिफरेंसेस दिए हैं। एक, अगर ह्यूमंस में एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो, XO इन मैन, इसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, यानी 45 क्रोमोसोम्स है, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल की अपीयरेंस फीमेल की होगी एंड शी वुड बी स्टेराइल फीमेल, टर्नर सिंड्रोम। और अगर इसी तरह एक एक्स क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में मिसिंग हो, ड्रोसोफिला में, तो क्या होगा, दैट वुड बी स्टेराइल मेल, स्टेराइल होगा मगर अपीयरेंस मेल की होगी। इसी तरह से अगर डबल XY क्रोमोसोम हो ह्यूमंस में, इसे हम कहते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम सारे सेल साइकिल में है। डबल XY अपीयरेंस मेल की होगी और वो स्टेराइल होगा, स्टेराइल मेल। और अगर डबल XY डोर्सोफिला में आ जाए, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट, फीमेल होगी, फर्टाइल होगी, फर्टाइल फीमेल। थर्ड, ह्यूमंस में मेलनेस इज डिटरमिन्ड बाय Y क्रोमोसोम। मेलनेस in humans is controlled by एक जीन है SRY, Y क्रोमोसोम पर, वो मेलनेस डिटरमिन करता है बाय SRY जीन ऑन Y क्रोमोसोम। जबकि डोर्सोफिला में मेलनेस इज डिटरमिन्ड बाय ऑटोसोम्स। सो मेलनेस इन ड्रोसोफिला is determined by, controlled by, is determined by ऑटोसोम्स। तो तीन डिफरेंसेस क्या हुआ, XO, यानी अगर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो, मैन में होगा स्टेराइल फीमेल, ड्रोसोफिला में स्टेराइल मेल। डबल XY मैन में होगा स्टेराइल मेल, ड्रोसोफिला में फर्टाइल फीमेल होगी। मैन ह्यूमंस में मेलनेस इज डिटरमिन्ड बाय Y क्रोमोसोम, जिस Y क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है, उसे कहते हैं SRY। SRY stands for sex determining regions of Y, बुक में आप देख लीजिएगा। और ड्रोसोफिला में मेलनेस इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम्स। लास्ट पॉइंट, concept of compound chromosomes, concept of compound sex chromosomes, compound sex chromosomes। एक इंसेक्ट की एग्जांपल लेते, एस्केरिस इनकर्वा। एस्केरिस इनकर्वा में कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम्स। एस्केरिस इनकर्वा जो कि एक वर्म है, वर्म,
इसके फीमेल में 16 प्लस 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये 16 प्लस 26 क्या है? 26 आर ऑटोसोम्स। 26 आर ऑटोसोम्स। 16 क्या होंगे? दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। 8 pairs of X chromosomes. So these are sex chromosomes. अगर सेक्स क्रोमोसोम्स 2 से ज़्यादा हो उन्हें कहेंगे कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स that are more than 2. आमतौर पर 2 ही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 से ज़्यादा हो तो कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। एस्केरिस इनकर्वा में फीमेल में 16 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि इसके मेल में क्या केस है? मेल में 8x प्लस 1y प्लस 26 क्रोमोसोम्स है। तो 8x प्लस 1y ये हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स और 26 क्या होंगे? ऑटोसोम्स होंगे। तो यहाँ पर भी 9 सेक्स क्रोमोसोम्स है। 9 सेक्स क्रोमोसोम्स है। ये एस्केरिस इनकर्वा में। तो ये तक कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? मेल और ड्रोसोफिला में सेक्स पैटर्न में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हमने जीनिक सिस्टम ईस्ट में पढ़ा कि ईस्ट में सेक्स पैटर्न में सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, अलील्स का डिफरेंस होता है। देन वी डिस्कस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम इन द हनी बीज। ग्रासहोपर में क्या पैटर्न है, बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में, मोथ में क्या पैटर्न है, मैन और ड्रोसोफिला में क्या पैटर्न है, एंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इटसेल्फ, ये कैसे डिस्कवर हुए। ये देखा गया कि ड्रोसोफिला में स्लाइवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम्स हैं हर सेल में 8 मेल और फीमेल में फर्क सिर्फ 4th पेयर में आ रहा है। 4th पेयर को नाम दिया सेक्स क्रोमोसोम्स का, जो कि मेल में X और Y है, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स। इससे आगे जो इसमें टॉपिक्स है बहुत ही अहम है टेस्ट के लिए। उसमें क्रॉसेस आते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और बाकी सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। सो कीप इन टच विद दीज रिमेनिंग टॉपिक्स। ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम बायोटेक्नोलॉजी इसी क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो आपकी कमिंग सैटरडे का टेस्ट मैं बता देता हूँ।